नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, एनआईएस की लेटेस्ट अपडेट पर बात करते हैं। एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे चल रही है, एग्जामिनेशन में कैसे जाना है, इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सब बातें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ नई खबरें आई है, कुछ नई इंफॉर्मेशन आई है जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। हमने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था, हर एक एग्जाम पर बात करेंगे, हर एक चीज पर डिटेलिंग बात करेंगे, हर एक चीज जिसके लिए आप जाने जाते हो, जिसके लिए आप कमिटेड हो, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, हम लोग उस पर बात करेंगे। पहली बात, एनआईएस का हॉल टिकट आपको आ चुका है। प्रिंट आउट जाइए, एनआईएस हॉल टिकट आप लिखिए, गूगल में टाइप करिए, निकल आएगा हॉल टिकट 2025। उसमें थ्योरी पर क्लिक करिए, रोल नंबर डालिए, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। सामने देखिएगा, प्रिंट कर लीजिए। देखिए आपको एग्जाम में क्या लेके जाना, पहली बात हम तय कर लें। आई कार्ड एनआईएस का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, वही चलेगा, कलर हो ब्लैक हो चलेगा। दूसरी बात, हॉल टिकट करंट एग्जाम का, वो आपको प्रिंट आउट लेना है। तीसरी बात, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। ये तीन चीजें तो मैंडेटरी है। पेन पेंसिल जो कुछ भी लेके जाते हो वो सब लेके जाओ। कुछ भी डिजिटल डिवाइस नहीं लेके जा सकते, उसकी परमिशन नहीं है। आप अपने एग्जाम को सही तरीके से देखो। एग्जामिनेशन 2:30 पे स्टार्ट होता है, 2 बजे एंट्री एट एनी हाउ हो जाती है। आप 1 से 1:30 बजे तक पहुंच के कंफर्टेबली थोड़ा रेस्ट लो सेंटर के आसपास। एक दिन एग्जाम से पहले सेंटर देख के आओ, समझ के आओ, करके आओ, रास्ता निकल के आओ। कितना टाइम लगता है कंफर्म कर लो, उसके हिसाब से हमेशा 30 मिनट या 40 मिनट पहले पहुंचो, कंफर्टेबली बैठो, बैठ करके थोड़ा सा सुकून से आराम से फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ। एग्जामिनेशन में एक चीज जरूर आपको करना है। पहली बात, एग्जामिनेशन का स्टडी मटेरियल सेंटरों पर पहुंचना चालू हो गया, ऑलमोस्ट पहुंच गया, आधे से ज्यादा, कुछ 1 से 2 दिन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 14 को एग्जाम है तो 13 तक सबके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चन पेपर आके लॉक हो जाते हैं, बैंक लॉकर में आके लॉक हो जाते हैं। जो बैंक स्कूल के साथ एसोसिएट है उसके लॉकर में आके लॉक हो जाता है, 1-2 दिन पहले ही लॉक हो जाता है। उसके बाद उस सब्जेक्ट की आपको आंसर शीट निकालनी पड़ती है, वीडियोग्राफी के साथ क्वेश्चन पेपर निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन पेपर वहां से बैंक के लॉकर से निकल के आता है और आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है। उसमें प्रिंसिपल या जो एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर बनाए गए ना इसके, वो रहेंगे, प्रिंसिपल भी रहेंगे साथ में। 2 लोग पेपर लेने जाएंगे और वो सेंटर से बैंक से निकाल के लेके आएंगे। बैंक का मैनेजर भी होगा, ये तीनों लोग मिलके विटनेस होंगे उस पेपर को निकालने के। फिर लेके आएंगे, लेके आने के बाद सेंटर पर एक ऑब्जर्वर अपॉइंट होता है परमानेंट उस सेंटर पर। वो एग्जाम से बहुत पहले आके बैठा रहता है। उसके प्रेजेंस में, प्रिंसिपल के प्रेजेंस में, एनआईएस कोऑर्डिनेटर के प्रेजेंस में, ये तीनों मिलकर के वीडियोग्राफी बन करते हुए उस पेपर को ओपन करेंगे। टाइमिंग मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे और उस पेपर को ओपन करेंगे। ओपन कब करेंगे? 2:30 बजे का पेपर है, 2:15 तक एनी हाउ ओपन करेंगे। काउंटिंग करेंगे, सीरियल नंबर से लगा के रखेंगे, रूम नंबर वाइज कितने क्वेश्चन पेपर चाहिए उसके हिसाब से वो लगा के रखेंगे। ये सब तैयारी करके रखते हैं। आंसर शीट कॉमन होता है, एक पूरा बंडल आ चुका होता है स्कूल के अंदर। वो आंसर शीट रोल नंबर के हिसाब से कितने कितने रूम के, वो एक दिन पहले भी स्कूल तैयारी कर सकता है। मगर क्वेश्चन पेपर सेम डे सेम टाइम में 10 से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले सेपरेट करेगा रूम नंबर वाइज। एग्जामिनेशन से पहले ये सब लेके जाया जाएगा, आपके एग्जामिनेशन में हॉल में लेके जाया जाएगा, वहां आपको मिलेगा। 5 मिनट 10 मिनट पहले मिलता है आपको रीडिंग के लिए, आप रीड करो। बट एनआईएस या ओपन स्कूलिंग में इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है। नॉर्मली स्टूडेंट को 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले भी दे देते हैं। आप पढ़ते रहते हो, पढ़ने के बाद जब 2:30 होता है तो आप उसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद एग्जामिनेशन शुरू करोगे। आपको पता है कि 10-15 मिनट लगता है नेम, रोल नंबर, सेंटर नंबर, ये सब लिखने में। जो आपके हॉल टिकट पर मेंशन है उसे सावधानी से भरो, उसके बाद ही चालू करो। जहां नहीं समझ में आता टीचर से करो, बातचीत करो, गलत नहीं करना। गलत होने से पहले बेहतर है कि जो रूम में इंचार्ज है, जो एग्जामिनेशन आपके हॉल में इंचार्ज टीचर है, आप उससे बात कर लो, वो आपको गाइड कर देगा ताकि आप कोई गलती ना कर पाओ। नाम नहीं लिखना होता कहीं भी, रोल नंबर आपका होता है, रोल नंबर लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, कोड नंबर लिखिए, ये सब चीजें चलती हैं उसमें लिखिए। उसके बाद अपने पेपर को स्टार्ट करिए। अब यहाँ पहली बात आती है कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में,
वो एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं क्या मुझे पूरा लिखना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं लिखना चाहिए। क्यों? टाइम बहुत लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 2 3 4, आपने मान लो 16 क्वेश्चन है, आप सारा लिखिए 1 to 16 लिख के छोड़ दीजिए। 1 to 16 नंबर तक आपने लिख दिया। अब उसमें आपको 10 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आते हैं तो उनको उसके आगे लिखिए। किसी का ए सही है तो ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। वो वर्डिंग लिख के टाइम मत खराब करिए। 10 क्वेश्चन करेक्ट है वो 10 लिख दीजिए, बाकी की जगह छोड़ दीजिए। अब आपके पास अभी टाइम नहीं है, बाकी क्वेश्चन को शुरू करिए। कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस नंबर से, जो क्वेश्चन बेस्ट तरीके से आता है। देखिए इम्प्रेस का टीचर होता है, टीचर जब इवोल्यूशन करना चालू करता है, शुरू के उसके आंसर्स गलत मिलते हैं तो वो डिमोरलाइज हो जाता है, उसको लग जाता है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं है, एक मन में धारणा बना लेता है, तो वो शुरू से ही कंजर्वेटिव हो जाता है और आपको मार्क्स नहीं देगा। जो बेस्ट से बेस्ट आंसर जिसका आपको आता है उससे ही शुरू करें। आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 18 बेस्ट आता है, आप क्वेश्चन नंबर 18 डालो, आंसर लिखो, आंसर के आगे चलो जाओ, वो लिखो बेस्ट से बेस्ट। जिन क्वेश्चन पर बहुत अच्छा कमांड है, जिन क्वेश्चनों का आंसर बेहतर तरीके से दे सकते हो, वो सब फटाफट करके खत्म करो पहले। उसके बाद जिन पर थोड़ी डाउटफुल है, कर सकते हैं, कोशिश करके कर सकते हैं, उनको चालू करो। लास्ट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपको आता ही नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अटेनी हाउ नहीं आता बना के लिखो, नहीं आता उससे रिलेटेड लिखो, नहीं आता उसका डायग्राम लिखो, नहीं आता उसका ग्राफ लिखो, फार्मूला आता लिखो, जो कर सकते हो वो जरूर करो। आपको बना के आता लिखो, क्योंकि अगर 2 नंबर से फेल हो रहे होगे तो टीचर ढूंढेगा कि 2 नंबर हम कहां दे दें। तो ये क्वेश्चन ही काम आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों पर वो वर्क करेंगे। जिन क्वेश्चनों पर काम कर सकते हैं, जिन क्वेश्चनों में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, जिन क्वेश्चन के मार्क्स नंबर ऐड कर सकते हैं, वो यही नंबर्स है। लास्ट में देखो 2 क्वेश्चन रह गए, वो सब करो। एमसीक्यू जो छोड़ के आए थे उनमें कितना कर सकते हो वो करो। कैसे भी आता है, कहीं से भी आता है, आंसर आपको मिलता है वो लिख दो। लास्ट में नहीं आता तो एबीसीडी जो बनना बन लो, हो सकता है 2 तुक्के भी काम आ जाए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, छोड़ के कुछ आना नहीं। लास्ट के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जितना भी रह गया सबको करके आओ, अच्छे से करके आओ। पास होने का बहुत बड़ा मंत्र है। जब हम लोग इवोल्यूशन करना चालू करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि बच्चा शुरू शुरू में क्या करता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता चला गया, मन बहुत अच्छा है, 5 में से 5 दे दिया, 3 में से 3 दे दिया, 2 में से 2 दे दिया, काटने की कोशिश नहीं करते। उसकी बाद जैसे जैसे जाएंगे ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन तो आंसर नहीं सही होंगे, अब करते जाएंगे, मगर मन में है कि इसको बहुत अच्छा लिखता है, अच्छे राइटिंग से लिखता है, सारे आंसर्स देता है, पूरे मार्क्स देते जाओ। ऐसा भी होगा कि 3 नंबर के क्वेश्चन को 3 नंबर के लायक आपने नहीं लिखा होगा, फिर भी हमारे मन में कि ये बच्चा बहुत अच्छा करता है, अच्छे से करता है, तो हमारा 2 भी देने का मन होगा तो 2.5 कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। और ये मार्क्स काउंटेबल है। ये कह रहा है कि मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? हाँ, एग्जाम में जरूर बैठो। मैं कहता हूँ 4 पेपर है, 3 पेपर, चारों पेपर अटेम्प्ट करो, क्या पता उसमें से 1-2 पास हो जा। क्यों छोड़ना एग्जाम? फीस भरा है, एग्जाम छोड़ना नहीं, एग्जामिनेशन में जरूर जाना, एग्जामिनेशन जरूर अटेम्प्ट करना, कुछ भी हो सकता है। 4 पेपर तैयार है, 5वां तैयार नहीं, उसमें पूरी कोशिश करो, जान लगा दो, लास्ट मोमेंट में किताब पढ़ते रहो, जितना भी होता है करो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ये पास होने का पहला मंत्र है, ध्यान रखना। कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और 100% कोशिश करके अटेम्प्ट करना है। नहीं आता उससे मिलता जुलता करो, नहीं आता उसका ग्राफ बनाओ, नहीं आता उसका डायग्राम बनाओ, नहीं आता उसके फॉर्मूले लिखो, जो कर सकते हो आपके बस का है वो जरूर करो। नहीं आता उसी क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग से बना के लिखो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस सब दबा के लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, क्योंकि वर्ब, इंग्लिश, हिंदी लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा सा आता है इनोवेट को पहले अच्छे से लिखो, उसके बाद इनोवेट करो, उसमें बनाओ, उसमें एक्सटेंशन लो, खूब भर दो मार्क्स के अकॉर्डिंग। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 लाइन में खत्म करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 1 पेज में खत्म करो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 and प्लस पेज में जाओ, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम 3 पेजेस में जाओ, 5 मार्क्स उससे प्लस में जाओ, अच्छे से सजा के लिखो। हेडिंग ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करो, जितनी ज्यादा हेडिंग, जितनी ज्यादा पॉइंट। हेडिंग बहुत अच्छी है, अंदर उसी को बना के लिखो तो भी चलेगा। टीचर के पास इतना टाइम नहीं कहानी सुनने का, वो हेडिंग से समझ जाता है कि बच्चे को उस लाइन पर बच्चा चल रहा है जो हमें चाहिए। बच्चा वही बात कर रहा है कि जो उसको आंसर चाहिए, वही आंसर्स हमें चाहिए जो बच्चा लिख रहा है। हर एक हालातों में लिखने की कोशिश करो, हर एक तरीके से लिखने की कोशिश करो, जो बेस्ट हो सकता है वो करो। यहां और भी बात करना चाहते हैं, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया अप्रैल का, तो अक्टूबर 2026 का एडमिशन चल रहा है, उसमें एडमिशन ले लीजिए।
अगर आप अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप स्ट्रीम बदल लो, कुछ और बदलना चाह रहे हो, नए तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, हमसे बात करो। एक 12th क्लास का बच्चा लगातार फेल होता जा रहा, वो बोला मैं क्या करूं। अगर 12th नहीं चल रहा तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो, वो 12th प्लस को लेके चलता है, उसके सारे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हो, 3 ईयर का होता है, जो 10th के बिहाफ पर होता है। आपने पिछले पढ़ाई छोड़ दी, आपने ग्रेजुएशन छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया, आप जॉब में हो, आप सोचते हो उसके साथ साथ ग्रेजुएशन करें। ऑनलाइन मोड एग्जाम आ गए, ऑनलाइन मोड पढ़ाई आ गई, हम लोगों से बात करो। हम लोगों ने बहुत सारे बोर्ड और यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीबीए मिल जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी से बीसीए, बीएससी, एमसीए, ये सब चीजें मिल जाती है, बीएससी भी मिलता है, साइंस की भी चीजें मिल रही, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। हम लोग आपके साथ हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ है, एडमिशन को लेके, प्रैक्टिकल को लेके, असाइनमेंट को लेके। सेम थिंग 9th क्लास में, 10th क्लास और 12th क्लास के लिए भी है। एनआईएस बोर्ड में एडमिशन करना, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपकी सर्टेन एज हो गई, पढ़ाई में अब बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता, हमारी टीम आपको एडमिशन करेगी, वोकेशनल कोर्सेज कुछ उसमें इंक्लूड करेगी, कौन सी जिस सब्जेक्ट जिससे पास हो गए उस पर बात करेगी, एडमिशन की प्रोसेस, प्रैक्टिकल की प्रोसेस, थियरी की प्रोसेस, असाइनमेंट की प्रोसेस हर जगह अवेलेबल होगी और आपके साथ एंड तक चलती रहेगी। जितनी भी मदद हो सकती है वो सब हो जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपके लिए नए से एलिजिबल है, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन भी, ये सब मिलके चलेगा आपको और आपको लेके आगे बढ़ाएगा और आपकी पूरी मदद करता रहेगा। कैसे भी करके आपको रास्ता देगा, कैसे भी करके आपको एक आगे बढ़ाएगा, जितना भी पॉसिबल हेल्प है सब करेगा। आप सोच में नहीं सकते उस लेवल तक आपको हेल्प कर सकते हैं हम लोग। आप लोग हमसे बात करो, आप अपने डॉक्यूमेंट हमें भेजो, हम लोग एनालाइज करेंगे, हमारी टीम एनालाइज करेगी, स्टडी में कैसे डालना है, आगे कैसे बढ़ाना है, रास्ता कैसे निकालना, क्या रास्ता हो सकता है, वो सब मदद मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।